बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे मुस्लिम राजनीति पर कुछ बात करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है कि भारतवर्ष में मुसलमान एक वोट बैंक है, यह स्पष्ट हो चुका है। और वह वोट बैंक लगातार नरेंद्र मोदी के एडवेंट के बाद लगातार वह इंडिया ब्लॉक के साथ रहा है, इंडिया ब्लॉक के विभिन्न पार्टियों के साथ रहा है। फिर भी 2024 के बाद लगातार इंडिया ब्लॉक के पार्टियों की हार हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी परास्त हुआ, ये एनडीए महाराष्ट्र में परास्त हुआ, कांग्रेस शिवसेना का गठबंधन और शरद पवार का गठबंधन परास्त हुआ। यहाँ और तो और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 15 वर्षों का शासन ढह गया। अब सवाल उठता है कि इन सारे इलेक्शंस में मुस्लिम तो वोट दिए एन ब्लॉक ही, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम इंडिया ब्लॉक के पार्टी को, मसलन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, बिहार में लालू यादव के पार्टी को, उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस को, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को। फिर भी क्यों हार हुआ, इस पर तो सोचना पड़ेगा ना। और सोचा जाता है, यह स्पष्ट हो चुका है कि केवल मुसलमानों के वोट से कोई राजनीतिक दल सरकार में नहीं आ सकती है। हिंदुओं के साइजेबल वोट पर अगर मुसलमान का वोट पड़ जाए तभी वह मुस्लिम वोट सहायक हो सकता है। निर्णायक हिंदुओं का वोट है। बावजूद उसके सभी दल, इंडिया ब्लॉक के सभी दल प्रो मुस्लिम स्टैंड लेने को क्यों मजबूर होते हैं, क्यों प्रो मुस्लिम स्टैंड लेते हैं? उसका एक कारण है कि इंडिया ब्लॉक की विभिन्न पार्टियों को यह डर है कि अगर हम नहीं लेंगे तो इंडिया ब्लॉक की ही दूसरी पार्टियां तो मुस्लिम स्टैंड लेकर मुस्लिम का वोट ले जाएंगी। मसलन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को डर है कि अगर हम नहीं प्रो मुस्लिम स्टैंड लेंगे तो वामपंथी पार्टी और कांग्रेस प्रो मुस्लिम स्टैंड लेगी और मुसलमानों का वोट ले जाएगी। बिहार में राजद को यह है कि अगर हम प्रो मुस्लिम स्टैंड नहीं लेंगे तो कांग्रेस प्रो मुस्लिम स्टैंड लेकर हमारे मुस्लिम वोट को ले जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव को भय है कि अगर हम प्रो मुस्लिम स्टैंड नहीं लेंगे तो कांग्रेस और बसपा प्रो मुस्लिम स्टैंड लेगी और मुसलमानों का वोट ले जाएगी। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में ये इंडिया ब्लॉक की पार्टियां एक दूसरे से ही मुस्लिम वोट के छीना झपटी में लगी हुई है। मुझे याद आता है कि जब देखता हूँ कि पतंगबाजी में जब एक पतंग कटता है तो 10 बच्चे उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं। उसमें 2-3 बच्चे सफल हो जाते हैं और 3 तरफ से पकड़कर उस पतंग को उड़ने के लायक नहीं छोड़ देते हैं। अब यही हाल हिंदुस्तान में मुसलमानों का हो गया है। एक तरफ से वामपंथी पार्टी कांग्रेस, राजद, सपा, तृणमूल कांग्रेस इत्यादि झपट पड़ते हैं और मुसलमानों को किसी लायक नहीं रहने दिए। यही डर है, इसी डर के कारण ये करते हैं। लेकिन मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वह अपनी राजनीति में, भारत की राजनीति में कैसे वह प्रासंगिक रहेंगे। यह प्रथम बार है जब एक भी मंत्री केंद्र में मुसलमान नहीं है। विगत 10-11 वर्षों से एक भी मंत्री केंद्र में मुसलमान नहीं है। आखिर सत्ता में कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। कहाँ गई मुस्लिम की हिस्सेदारी? उसकी तो संख्या 20% है।
उस दृष्टि से उसके तो 108 एमपीज होने चाहिए। 543 का 20% तो 108 एमपीज होने चाहिए, लेकिन नहीं है। इसी तरह स्टेट असेंबलीज में जितना मुस्लिम का की जनसंख्या है उसके अनुपात में इंडिया के किसी स्टेट में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा क्यों है, इस पर मुसलमानों को सोचना पड़ेगा और उनको वैकल्पिक राजनीति उसको सोचनी पड़ेगी, तभी वह राजनीति में रेलिवेंट रहेंगे, राजनीति में वह प्रासंगिक रहेंगे। नहीं तो अपना प्रासंगिकता खो देंगे और धीरे धीरे देश में कम्युनल पोलराइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।